अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन दो दी हैं, लीनियर इक्वेशन है, उनको सॉल्व करना है। उनका कोई भी इसने बताया नहीं है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, जैसे क्रैमर रूल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाई कोएफिशिएंट मेथड, कुछ भी अप्लाई करके इसके सिस्टम को सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसमें दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू को कैंसिल करेंगे प्लस माइनस करके, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, देन वो पुट करके तो पहले वाली भी निकाल लेंगे। हम यहाँ पे पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 2x1 माइनस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन हमने लेट की, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन 5x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है ताकि एक चीज़ कैंसिल हो सके। ये तब हो सकता है x1 और x1 आपस में तब कैंसिल हो सकते हैं जब ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, देन सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ये कैंसिल हो जाएगी। लेकिन x2 वाली को अगर करना है कैंसिल तो नीचे वाली को ओनली 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो ऐड कर दें, चूँकि ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर इक्वेशन के दोनों साइडों पे तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 3 है, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 15x1 बनेगा प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 4 3 आर 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसके बाद हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है जी, 2x1 माइनस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। तो इक्वेशन 3 है 15x1 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 12। तो इनको आपस में ऐड किया, ऐड करने से ये कैंसिल हो गए। 15x1 2x1, ये 17x1 इज़ इक्वल टू 17। 15 प्लस 5 12 प्लस 5 17, तो x1 हमारे पास 1 आ गया। 17 कैंसिल हो गया। पुट x इज़ 1 इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 2 और 3 किसी में पुट कर दें, तो हम 1 में पुट करते हैं। तो 1 में पुट किया तो 2 इंटू 1, x1 की जगह 1 आया, माइनस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। तो 2 माइनस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। ये 3x2 2 इस माइनस ये वाला 5 इधर आया, और ये माइनस 3x2 दूसरी साइड पे प्लस 3x2 हो गया। तो ये माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3x2, x2 इज़ इक्वल टू माइनस 3/3, x2 इज़ इक्वल टू -1। यानी हमारे पास x1 इज़ इक्वल टू 1 वो x2 इज़ इक्वल टू -1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी 2 इक्वेशन दी गई हैं। इनको सॉल्व करने के लिए भी हम देखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ, तब हमारे पार्ट 2 की भी x2 वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 के साथ। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9x1 माइनस 3x2 इज़ इक्वल टू 7 3 आर 21। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। देन हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 लिखते हैं 4x1 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। इक्वेशन 3 लिखते हैं 9x1 माइनस 3x2 इज़ इक्वल टू 21। x2 वाली कैंसिल, तो x1 कितना बना जी, 13x1 इज़ इक्वल टू 21 और 5 को ऐड किया 26। x1 इज़ इक्वल टू 26/13, x1 इज़ इक्वल टू 2। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x1 की वैल्यू को, तो बनेगा 4x1 है हमारे पास 2 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। 4 2 आर 8 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 5। 3x2 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 8, 3x2 इज़ इक्वल टू -3, x2 इज़ इक्वल टू -3/3, x2 इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास -1 की इक्वल है। x1 इज़ इक्वल टू 2 वो x2 इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे ये हमारे पास
पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह ही है, वो आपने खुद करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, 3 A B C 3 मैट्रिक्स हैं सॉरी। तो 3 मैट्रिक्स के लिए उसने 4 पार्ट्स दिए हैं। A माइनस बी फाइंड करें, B माइनस A फाइंड करें, A माइनस B इंटू माइनस C फाइंड करें, A माइनस इंटू B माइनस C फाइंड करें। तो हम वेरी इजी हैं, हमने सेट्स की एडिशन पढ़ी है, मैट्रिक्स की एडिशन पढ़ी हुई है। तो हम A माइनस B है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस 1 2 3 2 5 माइनस 1 0 4, दरमियान में माइनस है। देन बी मैट्रिक्स 2 1 माइनस 1 माइनस 1 3 2 माइनस 1 4 1। तो इनको आपस में किस तरह जी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, जो एलिमेंट्स की प्लेस है उस वाले एलिमेंट को आपस में से, ये माइनस है तो माइनस करते जाएंगे, अगर एडिशन होता है तो एडिशन करते जाते। आगे 3 इंटू माइनस 1 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 0 माइनस 2 4 माइनस 1। तो इसका हम आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये 3 आ गया। 3 माइनस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 4 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3। ये हमने यहाँ पे A माइनस B फाइंड कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, A माइनस B इंटू माइनस C। तो उसके लिए हमें A माइनस B तो यहाँ पे फाइंड कर लिया है, साथ माइनस C कर देंगे। जैसे A माइनस B मैट्रिक्स लिखा, माइनस 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 3 1 3। माइनस C मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 माइनस 1 3 3 2 4 माइनस 2 0 माइनस 1। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस इंटू माइनस 2 2 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 0 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस इंटू माइनस 1। तो इसका यहाँ आंसर लिख देंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस है तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 3 प्लस 2 5 1 माइनस 0 1 3 प्लस 1 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। इस तरह दूसरे 2 पार्ट्स भी हैं। ये वेरी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन फिर भी मैंने इसके 2 पार्ट्स करा दिए आपको समझाने के लिए। बाकी पार्ट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।